वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर हम हाजिर हैं अपने न्यू वोकैब के साथ, है ना, नए वर्ड्स के साथ जो भी हमको देखने में समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, है ना। और जब भी एग्जाम में आते हैं तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, है ना, फिलर के फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो आपको सारी एक स्टेप अप वाली वोकैब को ही आपको फिनिश करना है। बाकी जो नॉर्मल वोकैब आप करते हो ब्लैक बुक से या किसी कोचिंग जहाँ से भी आपने ले रखी है उनकी जो भी बुक्स होती होंगी तो आप उससे रिवाइज करिए। पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे और जितनी ज़्यादा बार आप गो थ्रू करोगे तब जाके वो आपको वर्ड्स क्लियर होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी है और पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ मैं बस उन्हीं वर्ड्स को इंक्लूड कर रहा हूँ इस सेशन में। ज़्यादा सेशन नहीं होंगे, मान लो कि 10 से 15 सेशन, 10 से 11 सेशन होंगे। फिर लास्ट में आपको कंपाइल करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बस आना है इसी क्लास में। बस आपको क्या करना है, पेपर पेन लेके आना है। जो भी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड लगते हैं, जो भी आपको समझने में पढ़ने में कंफ्यूजन लगता है, आप उसको नोट डाउन करो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ठीक है, सोने से पहले या एक तरीके का डोज लेते रहो। ठीक है, कभी भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, डेली उससे उस वर्ड से जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो थ्रू होते रहना है। बस इतना बस करना है आपको। ठीक है, और ज़्यादा हो सके तो आप जब मैं क्लास लेता हूँ तो आप उसी टाइम पे, क्लास के टाइम पे जब भी आप लेते हो ना, जैसे आप वीडियो देख रहे होगे तो उसी टाइम पे कोशिश करो कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बार बार आपको वर्ड्स को उसको रिपीट मतलब रिसाइट करना है, बार बार बोलना है ताकि आपके दिमाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आपको फोकस होकर चीज़ें देखनी हो, समझनी है और पेन कॉपी लेके बैठना भाई, और ताकि आप नोट डाउन करो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना, और फोकस के साथ देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा एप्लॉम। एप्लॉम मतलब आत्मविश्वास, है ना। सेल्फ, इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, सेल्फ एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस, कंपोजर, पॉइज, ये इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बोला आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, तो एप्लॉन मतलब आत्मविश्वास, सिनोनिम्स क्या होगा आपका, सेल्फ एश्योरेंस, कंपोजर, पॉइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्रूसन। फ्रूसन मतलब साकार होना, जैसे आपके सपने साकार होना, ड्रीम फुलफिलमेंट, है ना। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, फुलफिलमेंट होगा, रियलाइजेशन होगा। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट मतलब किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या है आपका, लैम्बास्ट है, कास्टिगेट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक्सकोरिएट मतलब किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस मतलब डायर, डरपोक। ठीक है, कायर, डरपोक। तो इसका सिनोनिम्स क्या है आपका, कॉवर्डली है, टिमिड है, क्रैमर है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है और जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ उसकी स्पेलिंग के साथ वर्ड्स को याद करना है, उसकी मीनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, क्योंकि एक्यूरेटी अच्छी स्पेलिंग एरर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारे जो मीनिंग आप जो वर्ड्स पढ़ते हो उसकी मीनिंग भी पढ़ना है, साथ ही साथ में उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए आपको। ठीक है, कभी कभी क्या आपको, आप क्या करते हो एग्जाम में, बेसिक स्पेलिंग एरर आएगा उसमें भी आप गलती कर दोगे, है ना। तो आपको जब भी आप कोई वर्ड्स पढ़ो तो उसकी मीनिंग और स्पेलिंग साथ में एक बार लिख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस मतलब आपका गरीबी, है ना। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, पुअर, पेनीलेस, इंडिग्नेंट। ठीक है, इंडिजेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेनीलेस भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इम्पेक्यूनियस भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब जो मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम पागल हो जाना, मतलब काम कर लिया, मेटिकुलस होना। ठीक है, इसका प्लस होना, फंसी होना। ठीक है, मतलब जो चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है, तो उसका मतलब फास्टिडियस। ठीक है, समझ में। तो देखिए फिर से वर्ड्स, एप्लॉन। एप्लॉन मतलब आत्मविश्वास होना। ठीक है, फ्रूसन मतलब किसी चीज़ का साकार होना, एक्सकोरिएट मतलब कड़ी निंदा करना, पुसिलैनिमस मतलब कायर, डरपोक। ठीक है, इम्पेक्यूनियस मतलब आपका गरीबी। ठीक है, फास्टिडियस मतलब किसी चीज़ को चाह लेना, मतलब ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है, मेटिकुलस, है ना, समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मतलब किसी पे इजिली अटैक, जिस पर इजिली अटैक किया जा सके, है ना। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, वर्नरेबल, है ना, और प्रोन और रिसेप्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी है, तो समझ में है। तो ससेप्टिबल मतलब क्या होता है, जिसपे इजिली अटैक किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टैसिट, मतलब जिसे बिना बोले ही समझा जा सके। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा, अनस्पोकन होगा और क्या होगा, साइलेंट होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब अड़ियल, है ना, ढीठ, अपने बात पे ही अड़े रहना, है ना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनयील्डिंग। यील्डिंग याद रखना है, यील्डिंग मतलब किसी की, मतलब जो भी बात, किसी की बात मानना। ठीक है, अनयील्डिंग मतलब किसी की बात नहीं मानना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यील्डिंग अनयील्डिंग पूछता है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये इसके किसके सिनोनिम्स हो गए, इंट्रांसिजेंट के। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉटिडियन। कॉटिडियन मतलब आपका जो भी डेली डेली जो भी साधारण साधारण चीज़ है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रूटीन, मुंडेन। ठीक है, कॉमन प्लेस। ठीक है, समझ में। कॉटिडियन मतलब साधारण।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए रिफल्जेंट। रिफल्जेंट मतलब चमकता हुआ, दमकता हुआ, ठीक है। रेडिएंट सिनोनिम्स होगा इसका, ग्लीमिंग है ना, रेस्प्लेडेंट, तो इसके क्या है सिनोनिम्स है। चलिए फिर से देखिए, रिवाइज करिए। ससेप्टिबल मतलब जिसपे इजिली अटैक किया जा सके, है ना, इसका सिनोनिम्स क्या है, वर्नरेबल, प्रोन और रिसेप्टिव, ठीक है। टैसिट मतलब बिना बोले ही जिसका समझा जा सके, ठीक है। इम्प्लिसिट अनस्पोकन, साइलेंट, ठीक है। इंट्रांसिजेंट मतलब अड़ियल, जिड्डी, है ना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, है ना। कॉटिडियन मतलब साधारण, जो भी डेली रूटीन चीज़ें आप करते हो, मतलब साधारण चीज़ें जो डेली मतलब आप काम करते हो, ठीक है। तो रूटीन हो गया, मुंडेन हो गया, कॉमन प्लेस हो गया, है ना, घिसा पेटा। और रिफल्जेंट, रिफल्जेंट मतलब आपका क्या, दमकता हुआ, चमकता हुआ, रेडिएंट, ग्लीमिंग, रिस्प्लेंडेंट, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए इंट्रांसिजेंट। तो इसका मतलब क्या, अभी देखा हमने क्या, अड़ियल, है ना, अपनी बात में अड़े रहना, ठीक है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एडामेंट, एडामेंट, ठीक है, और एबडरेट, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए विटुपरेटिव। विटुपरेटिव मतलब जो एब्यूजिव वर्ड्स यूज करता है दूसरों के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कटु वर्ड, है ना, एब्यूजिव। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका, एब्यूजिव होगा, स्कैथिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेक्टिव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट मतलब किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, लैम्बास्ट होगा, कास्टिगेट होगा, है ना। तो ये लैम्बास्ट, कास्टिगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये वैसे हमने कर चुका है, ठीक है। तो समझ में, एक्सक्यूरेट मतलब किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेलुसिड। पेलुसिड मतलब आपका क्लियर, है ना, मतलब चीज़ें साफ, है ना, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लूसिड, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, आइसोलेट कर देना, सेपरेट कर देना, हटा देना, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड्स, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करिए। इंट्रांसिजेंट मतलब अड़ियल, है ना, डीट, अपनी चीज़ को कैसे मतलब किसी की आज्ञा न पाल मतलब आज्ञा पालन नहीं करना, ठीक है। विटुपरेटिव मतलब एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना किसी के लिए, ठीक है। एक्सक्यूरेट मतलब किसी की कड़ी निंदा करना। पेलिसिटी मतलब क्लियर, साफ, है ना। और सेग्रीगेट मतलब डिवाइड, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए इनपरवियस। इनपरवियस मतलब जिसे भेदा ना जा सके, मतलब जिसको अफेक्ट ना किया जा सके, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ससेप्टिबल मतलब जिस पे इजिली अटैक किया जा सके, है ना। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, अनअफेक्टेड, रेजिस्टेंट, इम्यून, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या, व्राय। व्राय मतलब एक होता है ना वर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, विडम्बना, ठीक है, मतलब चीज़ें ये होने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो आयरनिक, ठीक है, सरकास्टिक, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका बैनल। बैनल मतलब घिसा पिटा, साधारण, ठीक है। हैकनेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिपीटेडली देखने को मिलेगा, ठीक है। बैनल, बैलन मतलब घिसा पिटा, हैकनेट, मुंडेन, ट्राइट, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए फार्सिकल। फार्सिकल मतलब हंसने पात्र युग, है ना, मतलब जिसपे हंस मतलब हंसने वाला जो काम करता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं ऐसे हंसी मजाक करते हैं जिसपे सब हंसने लगते हैं, ठीक है। तो फार्सिकल। एब्सर्ड, लुडिसिड मतलब बेतुका बात करते हैं तब आपको हंसी आ जाती है ना किसी पे, तो एब्सर्ड, लुडिक्रस और कॉमिकल, ठीक है, समझ में। तो ये थे सिनोनिम्स किसके, फार्सिकल के। नेक्स्ट वर्ड देखिए इम्पेटस। इम्पेटस मतलब जो आपको अंदर से उकसाए, ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम करे, ठीक है, स्टिमुलस करे, ठीक है, मोमेंटम करे, है ना, समझ में। तो ये था हमारा सिनोनिम्स, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करिए। इनपरवियस जिसे भेदा ना जा सके, ठीक है। और व्राय, व्राय मतलब सरकास्टिक मतलब किसी पे मतलब हंसना, ठीक है। आयरनिक, आयरनिक मतलब समझ लो विडम्बना, मतलब चीज़ें होने के बाद भी ये चीज़ हो रहा, ठीक है। बैनल, बैनल मतलब घिसा पिटा, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हैकनेट हो जाएगा, मुंडन हो जाएगा, और ट्राइट हो जाएगा, ठीक है। और फार्सिकल मतलब हंसने पात्र योग्य, ठीक है। एब्सर्ड बेतुका चीज़ें, फार्सिकल ये बोल सकते हो आप, बेतुका, बेतुका चीज़ें पर हंसते हो ना। लुडिक्रस, कॉमिकल, ठीक है। इम्पेटस मतलब कैटलिस, स्टिमुलस, है ना, मोमेंटम, ठीक है। तो ये वर्ड्स है। आइए फिर से एक बार सारे वर्ड्स को रिवीजन कर ले एक बार, है ना। तो पहला वर्ड्स क्या था हमारा, एप्लॉम था, ठीक है। एप्लॉम मतलब आत्मविश्वास करना। फ्रूसन मतलब आपका साकार होना किसी चीज़ का। एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट मतलब, एक्सकोरिएट मतलब किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, ठीक है। पुसिलैनिमस मतलब कायर, डरपोक, ठीक है। एम्पेक्टिनस मतलब आपका पुअर, ठीक है, गरीबी। और फास्टिडियस मतलब आपका क्या होगा, किसी चीज़ के अड़ जाना, मतलब जो चीज़ करनी है तो करनी है। मेटिकुलस, है ना, मेहनती, है ना, ये चीज़ कह सकते हो किसी चीज़, जैसे आपको कुछ चीज़, आपको एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आप क्या करो, एक रात दिन एक कर दोगे ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड्स। अब ये देखिए ससेप्टिबल मतलब जिसपे इजिली अटैक किया जा सके। टैसिट मतलब बिना बोले ही समझा जा सके जैसे, ठीक है। इंट्रांसिजेंट मतलब अड़ियल, है ना, डीट। कॉटिडियन मतलब साधारण, मुंडेन, है ना। रिफल्जेंट मतलब दमकता हुआ, चमकता हुआ, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए
इंट्रांजिजेंट मतलब ये अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब जिद्दी एडमेंट, ठीक है। विटुपरेटिव मतलब जो एविजिव वर्ड्स यूज़ करता है किसी के लिए। एक्सक्वेरिएट ये कर लिया हमने। पेल्यूसिट मतलब क्लियर साफ, है ना। सेग्रीगेट मतलब आइसोलेट करना, डिवाइड करना, सेपरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट क्या है, इम्परवियस मतलब जिसे भेदा ना जा सके, जिसको अफेक्ट ना जा सके। वराय मतलब किसी पे हंसना, है ना, हंसने पाते। आर्यनिक मतलब जो चीज़ ऐसी होनी चाहिए बल्कि मतलब विडम्बना बोल सकते हैं, ठीक है। बैनल, बैनल मतलब घिसा पिटा। हैकनाइड, मुंडेन, ट्राइट, ठीक है। फार्सिकल मतलब हंसने पात्र योग्य, ठीक है, जो बेतुका बातें करता है उस पर तब लोग हंसते हैं, ठीक है। तो एब्सर्ड, लुडिक्रस और कॉमिकल, है ना। इम्पुटस मतलब कैटलिस्ट की तारीफ, जो चीज़ इंकरेज करे, ठीक है, समझ में। कैटलिस्ट स्टिमुलस करे और मूवमेंट करे चीज़ें, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे हमारे आज के। तो आई होप चीज़ें आपको नए वर्ड्स ये समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखिए और बार बार रिपीटेशन के साथ आप खुद से इन वर्ड्स को बोलिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उसको भी देखिए और डेली हर मतलब जो भी आपके नो वोकैब दिख रही हैं उसको नोट डाउन करो और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। तो आपको वो वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए और दिमाग में आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते रहिए, है ना। तो चलिए बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, ठीक है।